हेलो एवरीवन, आज से इस चैनल पर चलेगा एसएससी का मैथ, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल, जो कि एसएससी का सबसे पहला चैप्टर या सबसे पहला यूनिट ले सकते हैं हम। तो फंडामेंटल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कितने होते हैं हमारे पास? ब्रैकेट, मान लो ब्रैकेट्स के जो टाइप हैं वो 4 होते हैं। तो जो पहला होता है वो होता है हमारा लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट को हम कैसे दिखाते हैं? इसको हम बार भी कहते हैं, और ये लाइन ब्रैकेट इस तरह से दिखाते हैं। और दूसरा आता है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, अब स्मॉल ब्रैकेट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तीसरा मिडल ब्रैकेट। मिडल ब्रैकेट, अब इसको कैसे दिखाते हैं? ठीक, अब क्या करना है? इसमें जो फोर्थ है वो है हमारा बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट, इसको हम जिस तरह से हमने इसके टाइप को लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है? लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। तो इस तरह के ब्रैकेट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उस तरह जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। जिस शेड्यूल में हम लिखे हैं सबसे पहले कौन सा लिखे हैं? लाइन ब्रैकेट। तो किसी भी क्वेश्चन में जब हमको सबसे पहले जहाँ लाइन ब्रैकेट दिखेगा उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, फिर मिडल ब्रैकेट को, फिर क्या करेंगे हम? बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस तरह से सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा सही रहेगा। अगर आप उल्टा सीधा सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसको कर रहे हैं, फिर इसको उल्टा सीधा करेंगे ना, तो आंसर गलत आएगा, सही नहीं लगा पाएंगे आप। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, चलिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहले क्वेश्चन में हम क्या लिखे हैं? पहले बिग ब्रैकेट, फिर 5 माइनस, मिडल ब्रैकेट 6 माइनस, स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस, फिर लाइन ब्रैकेट 4 माइनस 3, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, मिडल ब्रैकेट क्लोज, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद लिखा है ऑफ लिखा है, फिर 1 + 1/2 डिवाइड बाई 1 - 1/2, फिर डिवाइड 1/2 + 1/3 डिवाइड 1 - 2 1/2 - 1/3। तो इस तरह के इस क्वेश्चन में हमारे पास चार टाइप के ब्रैकेट थे, तो चारों ब्रैकेट इसमें आ गए हैं। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन में 4 के चारों ब्रैकेट थे, जरूरी यह है कि इसमें कितना ब्रैकेट देता है और किस टाइप का ब्रैकेट देता है। इसमें हमने चारों इसलिए लिया है कि क्योंकि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ताकि इसमें सभी ब्रैकेट आ जाएं और किस तरह से सॉल्व करेंगे ये सीख जाएं। और दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास 2 ही ब्रैकेट आ सकते हैं, 3 ब्रैकेट आ सकते हैं, या एक ही ब्रैकेट में दे सकता है। तो इस तरह से हमारे पास पहला क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमने कहा था सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट लिखे थे? लाइन ब्रैकेट, यहाँ पे दिखा है 4 - 3 के ऊपर। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे लाइन ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 5 माइनस मिडल ब्रैकेट माइनस 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस। अब देखो यहाँ पे लाइन ब्रैकेट किसके ऊपर है? 4 - 3 के। तो 4 - 3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 1। अब स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, मिडल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब फिर लिखा ऑफ लिख देंगे, फिर 1 + 1/2, 1 + 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 3/2 अपॉन 1 - 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 1/2। ठीक, अब फिर डिवाइड 1/2 + 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 5/6। कैसे? 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 6 का ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो 5/6 मिलेगा। तो 1/2 - 1/3 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/6। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। अब देखिए सबसे पहला ब्रैकेट हम लिखे थे लाइन ब्रैकेट, अब दूसरे नंबर पे क्या लिखे थे? स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट को हम हटाएंगे, तो कैसे हटाएंगे? 5 माइनस 5 माइनस ब्रैकेट। अब इसके आगे क्या करेंगे? 1 मिनट, चलिए गाइस इसके आगे सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? बिग ब्रैकेट 5 माइनस मिडल ब्रैकेट, फिर 6 माइनस। अब इस स्मॉल ब्रैकेट को हटाना है, तो क्या करेंगे हम? 5 - 1 लिखा था, यहाँ क्या लिख देंगे? 4। स्मॉल ब्रैकेट हट गया। इसके बाद फिर मिडल ब्रैकेट,
बिग ब्रैकेट फिर ऑफ हाफ। देखो 3/2 पूरे का अपान 1/2। तो क्या करते हैं, जब अपान का अपान होता है, अपान ये अपान का सॉरी ये अपान है, इसके अपान का जो अपान है तो उसको हम ऊपर लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2/1। अब जो डिवाइड है उसे हम लगा देंगे, फिर उसी तरह से यहाँ लिखेंगे 3/6 इंटू 6/1। ठीक। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर क्या करना है यहाँ पे मिडल ब्रैकेट को हटाना है। तो क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट 5 माइनस 6 माइनस 4 को करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ऑफ। अब देखो यहाँ पे 2 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा, क्या मिला ऑफ 3/5 यहाँ रहेगा। ठीक, 3/5। अब क्या करेंगे इसके आगे, अब बिग ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करेंगे 5 माइनस 2 3 और 3/5। आपको हम लिखते क्या है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी आप लिखा दिखाए ना तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई है, तो 3 इंटू 3/5 करना है तो 3/5 इस तरह से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9/, ये क्या आ जाएगा 9/5। समझ में आया। हमने क्या किया, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिया बिग ब्रैकेट 5 माइनस मिडल ब्रैकेट 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस फिर लाइन ब्रैकेट 4 माइनस 3 लाइन स्मॉल ब्रैकेट 1 मिडल ब्रैकेट 1 बिग ब्रैकेट 1 ऑफ 1 + 1/2 डिवाइड बाई 1 - 1/2 डिवाइड 1/2 + 1/3 डिवाइड बाई 1/2 - 1/3। इसको हमको सॉल्व करना था। हमने पहले क्या किया, लाइन ब्रैकेट को हटाया, फिर स्मॉल ब्रैकेट को हटाया, फिर मिडल ब्रैकेट को हटाया, फिर बिग ब्रैकेट को हटाया। और इधर तो नॉर्मल है, जिस तरह से इधर तो सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर यही हमने सॉल्व करते हुए बीच में जो आप लिखा था उसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अब आपको मैं एक सवाल देता हूँ, आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कितना आएगा। चलिए देखिए, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है 63 माइनस बिग ब्रैकेट 25 माइनस मिडल ब्रैकेट 121 डिवाइड करना है 11 से, फिर माइनस स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 27 डिवाइड करना है 9 से, स्मॉल ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइड यहाँ पे 53 और ये हो गया हमारा मिडल ब्रैकेट क्लोज, फिर बिग ब्रैकेट, यहाँ पे ये हमारा 53 है। ठीक, अब इसके ऑप्शन है 46 47 48 49। आपको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा आंसर सही है, कमेंट में लिख के आप बताइएगा। ठीक, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे रोमन नंबर। ये पहले टाइप का जो ब्रैकेट था, फंडामेंटल में पहला जो टाइप पढ़ना था हमको, वो ब्रैकेट के बारे में पढ़ना था। तो ब्रैकेट का मैंने एग्जांपल दिया और आपको एक करने के लिए क्वेश्चन दिया है, तो आप ये करके बताइएगा और कमेंट में आंसर लिखना ना भूलिएगा। अब इसके आगे हम जो अगला पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रोमन नंबर। इसका दूसरा टॉपिक है रोमन नंबर्स। अब इसमें हम नंबर, किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को हम रोमन अंक में लिखना सीखेंगे। ठीक, जैसे हमारे पास 1 है, 1 को हम क्या लिखते हैं रोमन में I, और हमारे पास 5 है, जो हम लिख रहे हैं बस इतना याद कर लेना, बाकी अपने आप बनाना सीख जाए। 1 का I और 2 का V, 5 का V, 5 का V, 10 का X, 50 का L, 100 का C, 500 का D, 1000 का M। ठीक, ये बस इतना हमको याद होना चाहिए, बाकी सभी नंबर या सभी नंबर्स का हम रोमन नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक, इतना याद होना चाहिए। जैसे हमको 1 का पता है, तो अगर 2 का निकालना है ना, इसी 1 को हम 2 बार लिख देंगे I, और 3 का निकालना है तो I 3 बार कर देंगे। तो बाकी का निकालना हम सिखा रहे हैं। जैसे हमको 4 का निकालना है, 4 का नहीं पता है, अब 4 के लिए क्या करेंगे, हमको 5 का पता है ना, 5 का और 1 का पता है। ठीक, 4 का निकालना है तो इसमें हमको 5 और 1 का पता है, तो 5 का क्या होता है V और 1 का क्या होता है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 5 - 1, 4 को लिख सकते हैं 5 - 1। तो 5 का क्या होता है हमारा V होता है, और 1 का क्या होता है I। जब माइनस लगा के कोई संख्या लिखा रहे तो 1 का क्या होता है I,
तो हम सबसे पहले 4 के लिए क्या लिख देंगे, आई। जब माइनस लगा रहे तब, अगर प्लस लगा रहे तो सबसे पहले 5 का लिखेंगे, फिर प्लस 1 रहेगा तो 1 का लिखेंगे। उसी तरह से सबसे पहले आई और 5 का भी, ये हो जाएगा हमारे 4 का। इसी तरह से अगर 6 का निकालना रहे तो 6 को क्या लिखेंगे, 5 + 1। तो इसके लिए 5 पहले हम लिखेंगे, 5 का भी और 6 का आई। ठीक, इस तरह से अगर 9 का निकालना रहे तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 1। इसमें 10 - 1 है, जो माइनस लगाते हैं जिसके सामने, उस संख्या का सबसे पहले रोमन अंक लिखेंगे। 1 है तो 1 का आई, और 10 का क्या होता है, यक्स। ये सब याद होना चाहिए, ये सब याद रहेगा किसी भी संख्या का निकालेंगे। जैसे 50 को है, 50 में हमको निकालना मान लो 48 का, 48 को क्या ले सकते हैं, 50 - 2, 50 - 2, तो 50 का क्या हो जाए, सॉरी -2 लिखे तो 2 का क्या होता है, 1 का आई होता है, तो 2 का डबल आई हम पता है, और 3 का ट्रिपल आई, इस तरह से होगा। ठीक, तो 2 का क्या हो गया, डबल आई। ठीक, फिर 50 का क्या होता है हमारा, यल, डबल आई, यल। ये कितने का हो जाएगा, 48 का। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं, 48 को लिखने के लिए हम एक चीज और लिख सकते हैं, जैसे 40 + 8। अब 40 का पता है, नहीं पता है ना, तो 40 पता करने के लिए क्या करते हैं, 40 को हम लिख सकते हैं 50 - 10 + 8। अब 8 का भी नहीं पता होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, 5 + 3 करते हैं, 5 + 3 करते हैं। तो इस तरह से जब 5 + 3 करेंगे तो हमारा 50 - 10 है, तो 50 - 10 को क्या लिखेंगे, 10 माइनस लगा है, तो इसके लिए हम यक्स लिखते हैं, और 50 के लिए यल लिखते हैं। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस है, ठीक है। फिर 5 + 3 है, तो 5 का क्या होता है, वी है, और 3 का क्या होता है, ट्रिपल आई। ये हो जाएगा हमारे 48 का। तो इसके पहले लिखे थे हम 50 - 2, 50 - 2 जो लिखे थे, वहाँ पे जो आया था आई यल, इस तरह से निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम इसके पहले वाले, जैसे 48 को निकालना है तो 40 का कैसे निकालेंगे, तो 40 का निकालने के लिए 50 - 10 करेंगे, फिर उसमें कितना कितना, देखो इसको किस टाइप से कितना कितना करके जोड़ सकते हैं ताकि हमको पता रहे, उस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक, अब जैसे हमको 40 का निकालना था, तो हमने क्या किया, 50 - 10 कर दिया। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। मान लो हम आपके पास एक क्वेश्चन रख रहे हैं, ठीक, एक क्वेश्चन रख रहे हैं, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। मान लो हमारे पास दे दिया, रोमन नंबर जो दिया है LXV इस तरह से हमको दे दिया है। तो ये जब हमको याद रहेगा ना, ये सब जब हमको याद रहेगा, तो इसमें हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है वो आगे लिखा है या उसके बाद लिखा है। जो सबसे बड़ा एम हो गया, फिर डी हो गया, फिर सी हो गया, फिर एल, फिर एस, फिर बी, फिर आई। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हमारा, यल है। तो यल के लिए क्या लिखेंगे हम, 50, फिर प्लस लगाएंगे। यक्स क्या है, बी से भी बड़ा है, यक्स कितने का वैल्यू होता है, 10, प्लस फिर बी कितने का वैल्यू होता है, 5 का, फिर प्लस फिर डबल आई 2 का वैल्यू होता है। तो सब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 7.7। ठीक, इस तरह से, इसी तरह से क्वेश्चन देगा एसएससी के कंपटीशन में, इसी तरह से क्वेश्चन देगा निकालने के लिए। मान लो एक और एग्जांपल ले लें, मान लो हमारे पास हो गया सी, डी, एक्स, एल, वी, ट्रिपल आई, इस तरह से दे दिया। ठीक, हमने क्या किया कि ये जो सी है ये हमारा छोटा है डी से, जो हमारा सी है ये छोटा है डी से। तो सबसे पहले दो तो हमको देखना है, ये जब हम दो देख रहे हैं तो इसमें यक्स क्या हमारा एल से छोटा है, तो यल हम सबसे पहले लिख लिए और फिर यक्स बाद में लिखे हैं। फिर इसके बाद जो क्रम वाइज, इसमें जो है हम क्रम वाइज लिए, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। लेकिन इसमें क्या है, ये डी से ये छोटा है, फिर यल जो है यक्स से बड़ा है। इस तरह से उल्टा सीधा सब क्रम हो गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो देखेंगे क्या है, सी और डी। तो सी डी, डी कितना होता है हमारा 500, 500 माइनस 100, सी कितने का होता है 100 का। इस तरह से हम इसको क्या लिखे हैं, सबसे पहले अगर माइनस, हमने इसके पहले क्या बता रहा था, जो माइनस लगाते हैं उसको पहले लिख देते हैं। तो -100 लगा है तो सी पहले लिख दिए हैं, फिर उसके बाद 500 है तो 500 का डी लिख दिए हैं, फिर यक्स यल है तो प्लस ब्रैकेट में यक्स यल, यल कितना हमारा 50 है, तो यक्स पहले लिखे तो माइनस लगा के हम यक्स की वैल्यू 10 लिख देंगे।
फिर प्लस, अब देखो b हमारा बड़ा है i से, तो इस तरह से सबको प्लस 5 प्लस 3 कर देंगे। ठीक, हमने कैसे निकाला इसको, कैसे निकाला, जो हमारा छोटा है पहला c, जब ये याद रहेगा तो पता रहेगा c हमारा d से छोटा है, c हमारा d से छोटा है, d का वैल्यू 500 है और c का वैल्यू 100 है, तो 100 पहले तो लगा नहीं सकते, उससे बड़ा जो होगा d, तो d माइनस 100 मतलब d माइनस c लिखेंगे, तब जाके हम यहाँ पे 500 माइनस जब 100 लिखेंगे ना, जो माइनस लगाते हैं वो हम पहले वैल्यू लिख देते हैं, तो इस तरह से जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 400 प्लस 40 प्लस 5 प्लस 3, तो इस तरह से सब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 448। ठीक, अब देख लीजिए, हम देते हैं इसी तरह से, अगर नंबर हो, इसी तरह से कोई नंबर हो उसको निकालना रहता, नंबर को रोमन नंबर, पहले तो रोमन नंबर दिया था, अब हमको रोमन नंबर निकालना है किसी संख्या का। मान लो हमारे पास है 2949। ठीक, इस तरह से संख्याओं को हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको प्लस के रूप में लिखेंगे। जैसे इसमें हमको किसका पता होता है, मान लो इसको लिख सकते हैं 2000 प्लस 900 प्लस 40 प्लस 9 लिख सकते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ प्लस में ही लिखना है, यहाँ अभी जो हमारे पास संख्या है उसको प्लस प्लस में करके सबके लास्ट में 0 आ जाना चाहिए, इस तरह से हमको प्लस में बांट लेना है। अब 2000 का 1000 का हमको पता है कि यम होता है, तो 2000 का क्या हो जाएगा, डबल यम, तो 2000 का हमको पता है 2000 का हम निकाल सकते हैं। 900 का नहीं निकाल सकते, लेकिन 900 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 100, जहाँ पे 1000 का भी पता रहेगा हमको और 100 का भी पता रहेगा, फिर प्लस। अब 40 का नहीं पता है तो 40 को क्या लिख सकते हैं, 50 का पता है माइनस 10, 50 माइनस 10 लिख सकते हैं, फिर प्लस। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को नहीं पता, 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2000 का क्या हो जाएगा, डबल यम, 2000 को ले सकते हैं ना, 1000 प्लस 1000, यहाँ अच्छा लिख दे रहे हैं, 1000 प्लस 1। ठीक, 1000 का क्या हो गया, यम, फिर प्लस 1000 माइनस 100। अब हमने कहा था जो माइनस लगाते हैं उसको हम पहले लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सी, और फिर यम, और फिर प्लस 50 माइनस 10 है, तो 10 का माइनस लगाए हैं तो 10 पहले 10 का यक्स लिख देंगे, फिर 50 का यल लिखेंगे, फिर क्या है 10 माइनस 1 का क्या है, आई है, 10 का यक्स है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2949 का रोमन नंबर। क्या हो गया, यम सी यम एक्स यल आई एक्स। इस तरह से हमको कंपटीशन में पूछ लेता है तो निकाल ही नहीं पाते हैं कुछ लोग, तो साधारण से निकालना है, तो डायरेक्ट अगर सीखना है ना तो डायरेक्ट सबसे पहले नंबर याद करना पड़ेगा, और सभी का अपने दिमाग में बैठा लेना है कि 900 का क्या आएगा, 49 का क्या आएगा, ये सब जब सीख जाएंगे ना तो अपने आप ही दिमाग में सबसे पहले ये आ जाएगा। लेकिन इसको सीखने के लिए सबसे पहले इस तरह से लिखो, तब जाके सीख पाए। अब इसके आगे हम आपको कुछ देते हैं लगाने के लिए, आप लगा के कमेंट में बताइएगा कितना आएगा। ठीक, पहला ये आपको लगाना है, यम सी डी यल एक्स आई वी, ये आपको लगाना है, और एक लगाना है आपको 1800। ये 2 क्वेश्चन आपको लगाना है और लगा के बताना है क्या आएगा। ठीक, ये 2 क्वेश्चन आप लगा के बताइएगा कमेंट में, इन दोनों का आंसर क्या आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे, और ना समझ में आया हो तो कमेंट में बताइएगा, इसको हम फिर से पढ़ाएंगे रोमन नंबर। बाय, और कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय।